आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक बड़ी खबर। मेयर और डिप्टी मेयर चयन के लिए नए आरक्षण की घोषणा। मेयर और डिप्टी मेयर के चयन के लिए आरक्षण का ऐलान हो गया है और इसका इंतजार अब खत्म हो गया है। एक साल की अवधि के बाद भी मेयर और डिप्टी मेयर के चयन की प्रक्रिया ठप पड़ी थी। नए आरक्षण के अनुसार बेलगाम नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण को सामान्य वर्ग और डिप्टी मेयर पद को अनुसूचित जाति महिला के लिए घोषित किया गया है। राज्य की 10 नगर पालिकाओं बेल्लारी, बेलगाम, बीजापुर, कलबुर्गी, तुमकुर, हुबली, धारवाड़, मैसूर, मैंगलोर और दावणगिरी में आरक्षण की घोषणा की गई है। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ने की तैयारी में सोनिया गांधी। टोल बूथों को बंद करने और स्वचालित नंबर प्लेट लगाने का प्रस्ताव। तेंदुए को बंदी बनाने के लिए अभियान तेज। स्मार्ट सिटी योजना विफल होने पर पूर्व विधायक रमेश कुर्ची का आरोप। अनुकंपा आधार पर रोजगार के लिए जिलाधिकारी का तत्काल आदेश। गोंडवाड़ दंगल मामले में 18 लोगों को मिली जमानत। चिकोड़ी तालुका में फिर से तेंदुए का आतंक। चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहल से 10 रुपए का सिक्का प्रचलन में। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद से त्यागपत्र देने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी में खलबली का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद की पेशकश की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने उन पर जिम्मेदारी डाली है और वो इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। पहले ये खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्हें पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कहा था। टोल बूथों को बंद करने और स्वचालित नंबर प्लेट लगाने का प्रस्ताव। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल बूथों को बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 2019 में हमने कंपनी द्वारा 4 पहिया वाहनों में लगे नंबर प्लेट लगाने का फैसला किया था। इस हिसाब से नंबर प्लेट पिछले 4 साल में आए 4 पहिया वाहनों पर लगाई गई है। अब टोल बूथों को हटाकर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। नितिन गडकरी ने बताया कि ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पर लगे नंबर को पढ़ेंगे और उससे जुड़े बैंक खाते से पैसे काट लेंगे। कारों पर नंबर प्लेट लगाने के नियम बनाने होंगे जिनमें ये विशिष्ट नंबर प्लेट नहीं है। हम इसके लिए कानून लाना होगा, ऐसा भी उन्होंने बताया। तेंदुए को बंदी बनाने के लिए अभियान तेज। शहर में दहशत फैलाने वाले तेंदुए का पता लगाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से यह अभियान नए सिरे से शुरू किया गया है। इसके लिए बाहरी जिलों से विशेष कुमक मंगवाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेंदुए की तलाश में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस वजह से माना जा रहा है कि तेंदुए को जल्दी पिंजरे में डाल दिया जाएगा। शिमोगा से हाथी और सुअर पकड़ने वाली टीमों के सदस्य बुधवार को दिन भर अभियान में लगे रहे। 20 दिनों से खुले घूम रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। जंगली जानवरों को पकड़ने वाले शिमोगा के विशेषज्ञों के साथ 2 प्रशिक्षित हाथियों के साथ 8 लोगों की एक विशेष टीम बेलगाम पहुंची है। अर्जुन और आले नाम के 2 प्रशिक्षित हाथियों ने अब बेलगाम गोल्फ ग्राउंड में छिपे तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। गोल्फ कोर्स के आसपास झाड़ियों में रह रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन और पुलिस विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। सोमवार की सुबह तेंदुए को कैद करने का मौका हाथ से निकल गया। तेंदुए को खोजने और पकड़ने के अब तक के सभी प्रयास विफल रहे हैं। इसको लेकर नागरिकों में भी रोष जताया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में तेंदुए का पता लगाने के लिए बेंगलुरु से हाईटेक ड्रोन कैमरे लाए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना विफल होने पर पूर्व विधायक रमेश कुर्ची का आरोप।
राज्य और केंद्र सरकार के फंड से लागू की गई स्मार्ट सिटी योजना पूरी तरह विफल रही है, इसलिए आम जनता अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। ऐसा विचार पूर्व विधायक रमेश कुर्ची ने व्यक्त किया। शहर के कई जगहों पर स्मार्ट सिटी के काम का बोझ उठा लिया गया है। मुख्य रूप से हेरिटेज पार्क के नाम पर शहर के पेड़ों को काट दिया गया है। साथ ही कॉलेज रोड पर गैस पाइपलाइन, 24 घंटे पानी योजना पाइपलाइन और बिजली योजना के लिए की गई व्यवस्था अप्रभावी है। कहीं भी खुला चेंबर नहीं रखा गया है, इसलिए इस योजना की व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई है। शहर में विभिन्न स्थानों पर बनी सीमेंट की सड़कें भी समस्याओं से घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब आम जनता के लिए संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछना जरूरी हो गया है। उन्होंने पूछा है कि देश में पहले स्थान पर आ चुकी स्मार्ट सिटी योजना की निगरानी किन मानदंडों पर की गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना पूरी तरह विफल होने पर उन्होंने अधिकारियों को कोसा है। अनुकंपा आधार पर रोजगार के लिए जिलाधिकारी का तत्काल आदेश। बेलगाम जिलाधिकारी कार्यालय में प्रथम श्रेणी सहायक पद के पर कार्यरत सचिन महादेव बदुले का पिछले 22 अगस्त को बीमारी के कारण निधन हो गया था। काम के दौरान उनके भाई की मृत्यु हो जाने पर उनके भाई बसवराज ने आवेदन दिया था कि परिवार के जीवन को चलाने के लिए उन्हें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाना चाहिए। उक्त आवेदन का सत्यापन कर जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने मात्र 24 घंटे में सीधे उनके भाई बसवराज, जो दिवंगत सचिन बदुले के आश्रित है, उनको ग्रुप सी के पद पर नियुक्त कर दिया है। इस कार्य से जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने मानवता का परिचय दिया है। गोंडवाड़ दंगल मामले में 18 लोगों को मिली जमानत। जून में गोंडवाड़ में एक युवक की हत्या के बाद हुई आगजनी और जानलेवा हमले के सिलसिले में 18 लोगों को 2 महीने बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में जमानत दे दी गई। जून माह में जमीन विवाद में युवक सतीश पाटिल की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में आगजनी और पथराव हुआ, इसलिए काकती पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया। उन पर हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोप लगाए गए थे। हिंडलगा जेल में बंद 19 लोगों ने 2 बार जमानत के लिए आवेदन किया था। आवेदन एक बार जिला न्यायालय और एक बार उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। मंगलवार को फिर कोर्ट में आवेदन दिए गए। अदालत ने इसे सुना और विभिन्न शर्तों पर जमानत दे दी। चिकोड़ी तालुका में फिर से तेंदुए का आतंक। चिकोड़ी तालुका के नदी किनारे के गांव में फिर से तेंदुए का आतंक शुरू हो गया है। तेंदुए ने भैंस और बछड़े पर हमला कर शिकार करने की घटना चिकोड़ी तालुका के इंगली गांव में हुई, जिससे चिकोड़ी तालुका के नदी किनारे के गांव में फिर से एक बार तेंदुए का आतंक शुरू हो गया है। कल मंगलवार को इंगली गांव के किसान कृष्णा जाधव के 2 साल के भैंसे के बछड़े पर हमला किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल से 10 रुपये का सिक्का प्रचलन में। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी नितेश पाटिल से मुलाकात की। बाजार में गलत सूचना फैल रही है कि 10 रुपये का सिक्का चलन में नहीं है, इसलिए इन सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जाता है, इस ओर इशारा किया गया। उन्होंने ये भी मांग की कि हम इसके उपयोग के संबंध में निर्देश दें। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने इस संबंध में स्पष्ट किया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपये के सिक्के पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये सिक्का प्रचलन में है, इसलिए व्यापारी वर्ग ने भी इसका खुलकर इस्तेमाल करने की अपील की है। इसको लेकर नागरिक अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, सचिव स्वप्निल शाह, उपाध्यक्ष संजीव कट्टी शेट्टी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मुदगेकर, ट्रेडिंग कमेटी के अध्यक्ष संजय पोद्दार, औद्योगिक विभाग के अध्यक्ष उदय जोशी, इन सदस्यों ने जिलाधिकारी के साथ बैठक कर संतोष व्यक्त किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी।
तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। हाल ही में बेलगाम के इनरव्हील क्लब द्वारा महिलाओं के लिए वाहन सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम मानिकबाग टाटा मोटर्स के सहयोग से किया गया। इनरव्हील क्लब द्वारा वाहन प्रशिक्षण योजना संपन्न। हाल ही में बेलगाम के इनरव्हील क्लब द्वारा महिलाओं के लिए वाहन सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम मानिकबाग टाटा मोटर्स के सहयोग से किया गया। क्लब की ओर से संचालित स्वयं सिद्धा अभियान के तहत आयोजित किया गया था। इस पहल में महिलाएं वाहन सुरक्षा कैसे ले सकती है यह प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से जुड़ी कई तरह की जानकारी दी गई, शंकाओं का समाधान किया गया। यह पहल क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगुले और सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर ने की। इसमें बड़ी संख्या में क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। गणेशोत्सव के दौरान बस सेवा सुचारू करने की यूथ कांग्रेस की मांग। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि गणेशोत्सव मनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने वाले गणेश भक्तों के लिए उचित बस व्यवस्था की जाए। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं युवा नेता मृणाल हेबालकर के नेतृत्व में बागेवाड़ी एवं उचगांव युवा कांग्रेस की ओर से KSRTC संभागीय नियंत्रण अधिकारी को एक बयान दिया गया। परिवहन मंडल के संभागीय नियंत्रण अधिकारी TY नाइक को विस्तृत जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी नाइक ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं गणेश उत्सव के दौरान बसों की व्यवस्था करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा। इस अवसर पर ग्रामीण युवा कार्यकर्ता मंजुनाथ तुक्कार, वकील हर्षवर्धन पाटिल, अजित कदम, शरद पाटिल, महांदेश परिषद विठ्ठल लोलसे, सचिन किलेकर, हलपा पुजारी, मुर्शिदा बालेकुंद्री, प्रेम कोलकार, संगप्पा कुडची सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। यमकनमरडी निर्वाचन क्षेत्र के समन्वय सतीश जारकिहोली निश्चित है। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक सतीश जारकिहोली के यमकनमरडी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने एक बड़ा समारोह आयोजित कर अपनी श्रेष्ठता बनाने की कोशिश की है। साथ ही जिले के वरिष्ठ नेता उमेश कत्ती ने बयान दिया है कि इस सीट पर बीजेपी की जीत होगी। हालांकि उनके बयान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के हित में बयान दिया है, लेकिन जनता जानती है कि हमने निर्वाचन क्षेत्र में क्या काम किया है, तो सोचिए कि आप इसके बारे में दृढ़ है। सतीश जारकिहोली ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। हर पार्टी के नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बारे में आश्वस्त है, क्योंकि यमकनमरडी निर्वाचन क्षेत्र में हमारे अधिकारों के लोग हैं। बेलगाव तालुका सहकारी समिति द्वारा मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। बेलगाव तालुका विभिन्न कार्यकारी सहकारी संघ सुलगा के नियोजन में हाल ही में शिवनेरी प्लाजा उचगांव में एक अभिनंदन और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 7वीं और 10वीं की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया तथा मलेकर्णी हाईस्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य YN चौगुले के अभिनंदन के लिए संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में RM चौगुले मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष अशोक पाटिल थे। इस कार्यक्रम में मानिक होनगेकर, व्यापारी चंद्रकांत कदम पाटिल, ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य रमेश घुमटे, अशोक चोपड़े, अशोक कलजी, किरण पावशे, भरमा मोरे, सूर्यजी हंडे, केशव देसाई, माया कदम मौजूद थे। बसवंत बेनके ने स्वागत किया। समन्वय LD चौगुले ने किया। NY चौगुले ने धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री कालिका दैवज्ञ महिला मंडल द्वारा कुंकुमार्चन समारोह संपन्न। श्री कालिका दैवज्ञ महिला मंडल द्वारा सभी ज्ञात बहनों के लिए मंगलवार को कालिका मंदिर जालगार गली में मास के अवसर पर कुंकुमार्चन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय सोमन भट्ट जी की उपस्थिति में दुर्गा सहस्त्रनाम और कुंकुमार्चन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर शुभांगी दयानंद कार्यकर ने सभी सुवासिनियों के लिए नारियल अर्पण किया। इसके बाद सभी को जलपान कराया गया। ये कार्यक्रम सफल कराने में अध्यक्ष शुभांगी कार्यकर, उपाध्यक्ष सुलभा कार्यकर, कोषाध्यक्ष शैलजा कार्यकर और उप कोषाध्यक्ष नम्रता महागावकर ने विशेष प्रयास किया। श्री संत सेना महाराज पुण्यतिथि समारोह संपन्न। श्री नाभिक समाज समाधान मंडल की ओर से श्री संत शिरोमणि सेना महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। यह पुण्यतिथि संत सेना रोड स्थित श्री संत शिरोमणि सेना महाराज मंदिर में मनाई गई। शुरुआत में श्री संत शिरोमणि सेना महाराज की पूजा की गई। मराठा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए समुदाय के नेता किरण जाधव ने कहा कि संतों द्वारा दिखाए गए समाज कल्याण का मार्ग, उनका ज्ञान और उनके स्वयं के त्याग और आचरण से स्थापित उदाहरण लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सांसद मंगला अंगड़ी, लक्ष्मण पवार सहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। पिछड़े वर्ग के वकीलों को 10,000 मानदेय देने की मांग।
पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के वकीलों को 3,500 रुपये की जगह 10,000 रुपये देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी को बयान दिया गया है। पिछड़े वर्ग के वकीलों को राज्य सरकार द्वारा 3,500 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है। महंगाई के दौर में ये राशि नाकाफ़ी है। ये मानदेय अब 10,000 रुपये होना चाहिए और अन्य पिछड़े वर्ग के वकीलों को भी दिया जाना चाहिए, नहीं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में वकील NR लातूर, अनिल शिंदे, रोहित लातूर, शीतल बिलपर, सुनील गावड़े, PS जाधव और अन्य ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।